मई के महीने में मणिपुर सुलगता रहा, लोग मरते रहे, दंगे होते रहे। अभी भी ये आग थमी नहीं है। अब तक हुई हिंसा में करीब 80 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों 5 मई से मणिपुर में सेना की तैनाती के बाद भी सूबे के 2 समुदाय एक दूसरे की जान लेने पर इस कदर आमादा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मणिपुर का मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे को मिटाने की हद तक जा चुके हैं। हिंसा कम होने के बजाय बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्यों? आज बाट लगाती के इस एपिसोड में मणिपुर में भड़की हिंसा की तह तक हम आपको लेकर चलेंगे, जहां जमीन पर अपने कब्जे और अफीम की खेती की चाहत ने 2 समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक है मैतेई और दूसरा है कुकी नगा समुदाय। मैतेई जो खुद को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। हाई कोर्ट की ओर से आदेश भी दिए गए हैं, हालांकि ऊपरी अदालत में इस आदेश को चुनौती दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले कुकी नगा समुदाय इस मांग के विरोध में है। कुकी नगा समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय की ये सारी साजिश उनकी जमीनों को हड़पने के लिए है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के दायरे में आने के बाद उन्हें जंगल की उन जमीनों की खरीदारी की कानूनी अनुमति मिल जाएगी जिस पर कुकी नगा समुदाय का सदियों से वर्चस्व रहा है। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ जमीनों के मालिकाना हक पाने तक सीमित नहीं है। इसमें अलग अलग कई एंगल हैं, जिनमें से एक एंगल अफीम की खेती के एक मुश्त वर्चस्व में लगती सेंध के डर से भी जुड़ा हुआ है। कुकी समुदाय, जिस पर यह आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि वो जंगलों में अफीम की खेती कर चांदी कूट रहे हैं। राज्य सरकार ने जब इस पर अंकुश लगाया तो यही कुकी समुदाय भड़क उठा। सूबे में उग्रवाद की जड़ें भी इसी कुकी नगा समुदाय से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। हालांकि इसमें अब मैतेई समुदाय के भी कुछ लोग शामिल हैं। इसको लेकर अलग अलग तरह की राय सामने आती रहती है। दोनों समुदाय एक दूसरे पर उग्रवादी होने का आरोप लगाते हैं। सरकार के खिलाफ कुकी के विरोध की एक और वजह है और वो है एनआरसी। एनआरसी का कुकी नगा समुदाय खुलकर विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार के एनआरसी के प्रस्ताव पर कुकी समुदाय का कहना है कि म्यांमार की जनजातियों से भी इसके संबंध हैं, वहां भी आना जाना लगा रहता है। करीब 300 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा म्यांमार से लगती है। इसके अलावा राज्य में होने वाला भूमि सर्वे भी कुकी और मैतेई के बीच तनाव की एक बड़ी वजह, बड़ा कारण है। मैतेई समुदाय के लोग राज्य में भूमि सर्वे चाहते हैं, जबकि सरकार के इस कदम का कुकी नगा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि जंगल की जमीनों पर हमारा पुश्तैनी हक है, जिसमें मैतेई समुदाय के लोग दाखिल होना चाहते हैं, जिसके लिए बीती 3 मई को मैतेई समुदाय ने जनजातीय एकता मार्च निकाला, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। इस मार्च में मैतेई के लोग अनुसूचित जनजाति में खुद को शामिल कराने की लगातार मांग कर रहे थे, जिसका कुकी ने विरोध किया और फिर 4 मई से दंगे भड़क उठे, जिसमें अब तक करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई है। कुछ बातें और हैं जो आपको समझनी है, जो मणिपुर के भूगोल और संस्कृति में मैतेई और कुकी की हिस्सेदारी को रेखांकित करती हैं। मणिपुर की लगभग 40 लाख की आबादी में एक बड़े 60% की हिस्सेदारी मैतेई की है। इम्फाल में ज्यादातर मैतेई हैं, जो राज्य का 10% हिस्सा है, तो वहीं राज्य की 35% जमीनें कुकी नगा के पास हैं। मैतेई को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता तो वो राज्य में कहीं भी जमीनें खरीद सकते हैं। इसी का कुकी नगा विरोध कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से मैतेई ताकतवर हैं, क्योंकि विधानसभा की 40 सीटों में से 40 सीटें मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं, तो बाकी कुकी नगा समुदाय के प्रभाव वाली सीटें कही जाती हैं। अब मणिपुर के इस तनाव को खत्म करने की जिम्मेदारी सीधे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ले ली है। आगे क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? मणिपुर में कितनी जल्दी शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी? अनुसूचित जनजाति को लेकर छिड़ा हुआ ये रण जो भीषण होता हुआ चला जा रहा है, ये कब और किस रूप में जाकर होगा खत्म, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। वाट लगाते का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल।